उमेश सहगल साहब के पास मैं चलता हूं, जरा उनकी निगाहों से समझने की कोशिश करता हूं। कोर्ट्स ने अपनी भूमिका निभाई उमेश सहगल साहब, लेकिन क्या कुछ कुछ हमारी तंत्रगत अपरिहार्य समस्याएं हैं क्या, जिनको इसेंशियल इविल्स कहते हैं, जो हम नहीं हटा सकते और वही हमारे आड़े आ रही हैं क्या? या वाकई इनको वक्त रहते प्लान किया जा सकता था, चीजें की जा सकती थी, सिस्टम में एक नई स्ट्रीमलाइनिंग हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं? देखिए, लास्ट ईयर जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो 2-2.5 महीने पूरे देश को बंद कर दिया गया था। आइडिया यही था कि हम उसके लिए प्लान कर दें। पहली दफ़ा 100 साल में इस टाइप की आपदा आई है सारी दुनिया के सामने, और ऐसा कोई पहला प्रेसिडेंट था नहीं। ना ये पता था कि दवाई कौन सी होगी, ना ये पता था वैक्सीन कौन सी होगी। तो जब ये बंद कर दिया गया तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ संभल गई, और हमने ये सोचा था कि शायद सारे इंतज़ाम कर दिए गए होंगे। अब दिल्ली में मान लीजिए इतने हज़ार बेड बना दिए गए, कितनी देर तक, क्योंकि कोई अब केस नहीं हुआ तो फरवरी में सारे बंद कर दिए गए। हैरानी ये है कि इतने हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जब ये प्लान करते थे हॉस्पिटल, तो उनको ये पता था अब पूरी कंट्री में ऑक्सीजन बहुत है, 1 लाख टन बनती है ऑक्सीजन कंट्री में, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 8-9 हज़ार टन है की रोज़ की है मेडिकल के लिए। अब वो बनती सारी ईस्टर्न रीजन में है या आपके पोर्ट साइड में बनती है, रिफाइनरीज में और स्टील प्लांट्स में। उसको यहाँ लाने का तब लिया जा सकता था अगर ये पहले किसी को अंदाज़ा होता तो प्लान हो सकता था। अब ये हुआ है कि चाहे कोर्ट ऑर्डर कर रही है या नहीं कर रही, टाइम लग रहा है। बाहर से आ रही हैं, हवाई जहाज़ों से लाई जा रही हैं, रेलवे से वैगन को मूव किए जा रहे हैं, तो इस टाइम में थोड़ी बहुत सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है। अब पॉइंट इज़ कि अगर पहले इसको एंटिसिपेट कर लिया जाता तो शायद ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो सकती थी। मुझे नहीं पता कि एक भी स्टेटमेंट ऐसी किसी की आई हो। नहीं उमेश साहब, अब तो ये कई जगहों पर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने, बॉडीज़ ने ये चेतावनी दी थी कि हमको ऑक्सीजन की सरप्लस ज़रूरत पड़ेगी, हमको ऑक्सीजन और चाहिए पड़ेगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि या तो कहने वालों ने उस शिद्दत के साथ नहीं कहा, या सुनने वालों ने उस पर कान नहीं दिया। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से जस्टिस चंद्रा के पास जाना चाहता हूं। चंद्रा साहब, फर्स्ट वेव के बाद या उस दौरान हमने नहीं देखा था कि अदालतों ने उतना इंटरवीन किया हो। इस दौरान न सिर्फ इस बारे में पूछा कि ये दूसरी लहर के दौरान आप कर क्या रहे हैं, बल्कि ये भी पूछा जा रहा है कि थर्ड वेव मतलब क्या। अदालतें ये, उनमें कहीं एप्रीहेंशन है कि वक्त रहते प्लान नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा है यही रिफ्लेक्ट कर रहा है सेकेंड वेव में, इसीलिए पूछ लें कि भाई साहब अब आगे क्या होगा जब थर्ड वेव आएगी? देखिए, पिछली बार जब हुआ था तो मैटर इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब जब देखा है सेकंड वेव के अंदर कि मैटर सीरियस है, तो कोर्ट को सोचना पड़ा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। आपने पहले बार में ये नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी। कुछ ने कहा, आपने जैसा भी कहा कि वो सीरियसली लिया ही नहीं गया। अगर किसी ने पॉइंट आउट किया तो बहुत लाइटली लिया गया। अब तक जो भी हॉस्पिटल बने हैं उनमें ऑक्सीजन का कोई प्रोविजन ही नहीं था। बहुत कम हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग है या जो अपना जो है ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो कभी हमने ऑक्सीजन की महत्ता को समझा ही नहीं था। लेकिन अब जब जो सेकंड वेव आई है, तब इस टाइम पता लग रहा है कि ऑक्सीजन की महत्ता क्या है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हमारे ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है जो हम कर रहे हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक की शॉर्टेज है। आज हमारे पास टैंकर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, स्टोरेज नहीं है। तो इसको हमें थोड़ा सा अब ये देखना पड़ेगा कैसे किया जाए। और ये फ्यूचर के लिए तो वार्निंग दे ही दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है, और हम भी सोच रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो क्या होगा। और हर कोई सोच रहा है डॉक्टर साहब, अब तो हर कोई सोच रहा है, अब तो हर कोई ये सोच रहा है। और जब ये कह दिया गया है कि बच्चे सबसे ज्यादा उसका शिकार होंगे, तब से फिक्र और बढ़ गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।